दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मैंने कुछ चीजें नोट की। देखिए, इस बार इंडिया के अंदर कोई इतना बड़ा जश्न नहीं हुआ। लोगों के चेहरों पर इतनी बड़ी खुशी नजर नहीं आई। वो जोश, वो वलवला, वो रोडों पे निकलना कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने अपने रिश्तेदारों, कुछ दोस्तों से भी बात की है जिनका ताल्लुक इंडिया से है। मैंने कहा, भाई आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए यार, कोई इतनी बड़ी खुशी नहीं है, कोई आतिशबाजी इतनी मतलब कि है थोड़ी बहुत पैमाने पर थी, उस दिन हमने देखी। लेकिन जैसे ये लोग वर्ल्ड कप जीते थे T20 का, उसके बाद तो मतलब इतना हंगामा मचा हुआ था, लग रहा था, महसूस हो रहा था, हम इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें महसूस हो रहा था कि यार वहां पे कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन इस बार बड़ा ठंडा माहौल चल रहा है। उसकी वजह है, देखें, सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको भी अब एहसास हो चुका है, हमारे इंडियन दोस्तों को, कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमें खैरात में मिली है। ये अब उनको भी अंदाजा है। ये बच्चे बच्चे को पता था कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत जाएगा। आईसीसी की पूरी हिमायत इंडिया के साथ है, पूरी फेवर इंडिया के साथ है। देखिए, मैं अगेन कहता हूं कि यार इंडिया की टीम अगर ये बगैर किसी एडवांटेज या किसी फेवर के खेलता ना तो भी शायद जीत जाता। उनकी टीम बड़ी अच्छी तगड़ी थी, लेकिन चूंकि इन्होंने गंदा कर दिया, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का मजा खुद ही खराब कर दिया। अब उनके यहाँ लोगों को यही लगता है कि भाई ये तो खैरात में ट्रॉफी लेके आए हैं, सारी फेवर इनके साथ थी, और वो साथ बाकी टीमें जो है अलग अलग शहरों में जाके खेल रही थी, इतनी मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड से होटल, फिर दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे हैं, 7-7 8-8 हज़ार किलोमीटर जो है सफ़र कर रही हैं टीम्स। ये इंडियन टीम एक ही होटल में बैठी हुई है, फिर ग्राउंड जाती है प्रैक्टिस करने, वापस अपने होटल। तो कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है इंडियन टीम के लिए। और पिचेस इन्हीं की फेवर की, ये बनाते फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स तो पता चल जाता कि इंडिया की टीम कितनी तगड़ी है। यही पिच अगर फास्ट बॉलिंग होती है ना तो न्यूजीलैंड बआसानी जीत जाती। देखें, आपके पास इनएक्सपीरियंस बॉलर था हर्षित राणा, मोहम्मद शमी की फॉर्म नजर नहीं आ रही थी, और आपका तीसरा जो हार्दिक पांड्या, वो 10 ओवर भी मुकम्मल नहीं कर सकता। तो आपकी फास्ट बॉलिंग फेल थी आफ्टर जसप्रीत बुमराह। बुमराह था नहीं तो आपकी फास्ट बॉलिंग फेल थी, इनएक्सपीरियंस थी, फेल थी। शमी के पास एक्सपीरियंस है तो उनके पास फॉर्म नहीं थी, रिदम नहीं था। हार्दिक पांड्या 10 ओवर नहीं कर सकता। आपके पास थे स्पिनर्स अच्छे, जो कि आईसीसी को भी पता था कि यार स्पिनर के लिए हम साजगार पिच बनाएंगे तो इंडिया जीत पाएगा। तो उन्होंने हर मैच में स्पिन ट्रैक्स बना दिए, हर हर मैच में। यानी ये हर बार हम नहीं देखते दुबई के अंदर, हमने पहले भी दुबई के अंदर मैचेस देखे हुए, वहां पे फास्ट बॉलिंग के लिए मदद होती है। इस बार तो जरे बराबर भी मदद नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए, और फाइनल में तो हद ही हो गई। शमी जैसा बॉलर पिट रहा है भाई, और वो आपका काइल जेमसन, वो न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स वो पिट रहे हैं फास्ट बॉलिंग के लिए, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो सबको नजर आता है यार, सबके पास भगवान ने अक्ल दी है, सबको पता है। वो इंडियंस जो अंदर बैठे हुए ना, मेरे दोस्त या जितने भी लोग जो क्रिकेट को देखते हैं और जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, सबको पता है कि इस बार हमारी सपोर्ट से ज़्यादा आईसीसी की सपोर्ट थी इंडियन टीम के साथ, जब भी ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी जो खैरात वाली इनको मिली है, उसका मज़ा भी नहीं आता भाई। इस चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा आपने खुद किरकिरा कर दिया। देखिए, बीसीसीआई की जो मीटिंग्स हुई थी पीसीबी के साथ और आईसीसी के साथ और जो बोर्ड मेंबरान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वहां उस मीटिंग में साफ साफ बीसीसीआई की तरफ बता दिया गया था कि भाई हम एक ही वेन्यू पर खेलेंगे, एक ही वेन्यू पर खेलेंगे, वो चाहे शारजा हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे दुबई हो, हम ट्रेवल नहीं करेंगे। ये साफ साफ बीसीसीआई की तरफ से हिदायत दे दी गई थी आईसीसी को। तो आईसीसी ने वही किया, क्योंकि आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो फिर आईसीसी ने क्या किया, वही पिचेस रखी जो वो चाह रहे थे। क्यूरेटर्स हालांकि इंडिपेंडेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन नहीं, सारे क्यूरेटर्स इंडिया की फेवर में पिचेस बना रहे थे, और इंडिया यहाँ पे बआसानी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। कोई मज़ा नहीं आया किसी को भी। देखिए, हम इधर फील कर सकते हैं आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोग ठीक है 4-5 कमेंट्स करोगे कि हमें बाकायदा मज़ा आया, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, लेकिन अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग कैसे जीते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी आपको कैसे जितवाई गई है, ये आपको भी पता है। ठीक है, ये ज्ञाना के अंदर भी आपको फेवर दिया गया कि भाई ये आप लोग इसी ग्राउंड पे खेलोगे T20 वर्ल्ड कप में। वो फिर भी वो जो है आपने किसी दूसरे मुल्क में जाकर खेली चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे फिर भी कुछ लग रहा था कि यार आपको कम एडवांटेज मिला है। तब भी मिला था, ऐसा नहीं है कि नहीं, तब भी आईसीसी ने खूब सपोर्ट की थी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई भाई, इस बार तो हद ही हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ भी लिख रहा है कि भाई टॉस भी आप रोहित शर्मा से पूछ लो कि आपको क्या करना है वो बताओ, क्योंकि सारा कुछ फेवर तो आपने दे दिया है, अब टॉस क्यों करा रहे हो। ये टेलीग्राफ लिख रहा है, ब्रिटिश मीडिया। ऑस्ट्रेलिया वाले अलग आपको तनकीद कर रहे हैं,
वो डेविड मिलर अलग से तनकीद कर रहा है कि भाई सारे एडवांटेज आपने इंडिया को दे दिए है। उसने न्यूजीलैंड को बेचारे ने सपोर्ट कर रहा था, वो चाहे बाढ़ में जाए आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट। देखें, दुनिया पागल नहीं है, हर बंदा समझता है, सबको पता है कि क्रिकेट को गंदा किया जा रहा है, सबको पता है आईसीसी फेवर कर रहा है इंडिया को। वो अलग बात है, वो आप रेवेन्यू ज़्यादा देते हो, वो करते हो, ये करते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्रिकेट गंदी हो रही है, क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। और इस तरीके से आपको भी खुशी नहीं मिलेगी। आप बेशक अगला जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, वो भी जीत जाओगे, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो जोश नज़र नहीं आएगा आपकी चीज़ों में। मैंने अपने रिश्तेदार और दोस्तों से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये चीज़ें हमारे यहाँ भी डिस्कस हो रही है कि यार पूरा फेवर दिया गया इंडिया को, जब ही ये लोग जीते हैं। तो वो वाली खुशी नहीं है, खुशी है लेकिन वो वाला एक्सट्रीम नहीं है। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे पहले आप लोग रोडों पे निकलते थे, इस पर कोई वो नहीं है। 3-4 दिनों तक जो है लोग, बड़ी तादाद में लोग, अभी भी गौतम गंभीर पहुंचा तो मुझे लगता है कोई 250-500 बंदा ही आया था गौतम गंभीर का इस्तकबाल के लिए दिल्ली के अंदर, वरना तो भाई लाखों में लोग आते थे इंडिया के अंदर। मैं देखता हूँ हमेशा, अभी जो आप लोग T20 वर्ल्ड कप जीत गए तब भी बड़ी लाखों की तादाद में लोग निकले थे, अभी तो कोई बंदा नहीं निकला। तो ये एक चीज़ है, इस बार लोगों में खुशी कम है। उसकी वजह यह है कि इंडिया को जो चैंपियंस ट्रॉफी मिली है वो खैरात में मिली है, एक्सेप्टेड, और यही हकीकत है। आप कितने दिनों तक झूठ बोलोगे, कितने दिनों के आप कमेंट में बोलोगे यार मेरी जल रही है, मैं शायद जो है अपना गुस्सा निकाल लो, मेरी टीम नहीं पहुंची सेमीफाइनल फाइनल में, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को एडवांटेज मिला है। भाई मेरी टीम नहीं पहुंची, वो साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, ब्रिटिश मीडिया, ये सारे क्यों कह रहे हैं? जब मुझे आपसे तकलीफ़ है तो मैं ही कहूँगा, तो ये लोग मुल्क क्यों कह रहे हैं? लेकिन सबको पता है यार, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फेवर मिला है आपको तो मिला है, एंजॉय करो ये चैंपियंस ट्रॉफी, आपको मुबारक हो। और इसी तरह अगर चलता रहो तो आप अगले सारे टूर्नामेंट जीत जाओगे, लेकिन वो वाला मज़ा आपको भी नहीं आएगा, ना ही आपको वो जो है, अब जो एक बंदा मेहनत करके कुछ अचीव करता है तो उसका अपना ही मज़ा है। बहरहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल है।